टू ज्ञानी झारखंड। दोस्तों, हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें व्याकरण का मैंने एक वन लाइनर फॉर्म पे क्वेश्चन करवाया था। आज हम लोग उसी का 200 प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं, जिसमें आज हम 100 प्रश्न यहाँ देखेंगे और 100 प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नागपुरी भाषा का वर्तमान लिपि है, तो अभी कौन सा लिपि हम लोग यूज करते हैं? तो देवनागरी। अगला सवाल है, नागपुरी वर्णमाला कर अंतर्गत कितना वर्ण प्रयुक्त होएला? 35। अगला सवाल है, देवनागरी लिपि कर कितना वर्णों मनक प्रयोग प्राय नागपुरी भाषा लिखे में नहीं करल जाएला? तो 12। हेठे देवल में से देवनागरी लिपि कर कौन वर्ण समूह कर प्रयोग नागपुरी कर दोसर वर्ण मन में वैकल्पिक रूप में बदल जाएला? तो य, व, ज्ञ, रि, छ और स। अगला सवाल है, नागपुरी में व कर ब रूप हो जाएला जब व शब्द कर शुरू में आवेला? अगला सवाल है, नागपुरी में ऋषि शब्द लिखल जाएला तो कैसे लिखल जाएला नागपुरी में ऋषि शब्द? तो ऑप्शन इसमें डी होगा, ऋषि। अगला है, नागपुरी में रक्षा शब्द लिखल जाएला र क छ, है ना, र क छ। अगला सवाल है कि हिंदी कर ज्ञान शब्द के नागपुरी में लिखल जाएला, तो ज्ञान को कैसे लिखेंगे? तो गमे कर गे या न, इस प्रकार से ये कुछ को लिखेंगे। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी में जग कैसे लिखल जाएला? तो ज ई ग, जैग। अगला सवाल है, नागपुरी में दुख व्यक्त करे के लिए विस्मयादि बोधक शब्द के ओह। अगला सवाल है, नागपुरी पीड़ा के व्यक्त करल जाएला आहिरे करके, आहिरे। अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करे के लिए नागपुरी भाषा में विस्मयादि बोधक शब्द है, क्या है? तो ओहरे। अगला सवाल है, वो खाए के पढ़े जाएला वाक्य में खाए के क्रिया है के, कैसन क्रिया के? तो पूर्वकालिक क्रिया है के। वो रंगल सियार है के, वाक्य में रंगल शब्द है के, विशेषण है के। अगला है, फड़फड़िया शब्द है नागपुरी व्याकरण का नज़र से कैसन? तो फड़फड़िया क्या है? ये विशेषण है। चेटघर शब्द नागपुरी भाषा व्याकरण के मुताबिक है, तो चेटघर क्या है? एक तरह का ये विशेषता बता रहा है। चलिए अगला सवाल है कि गड़गड़िया शब्द का अर्थ क्या होवेला? तो गड़गड़िया का अर्थ क्या होता है? बहुत ही ढालू रास्ता इसको बोलते हैं। अगला है कि स्वीत के शब्द का अर्थ क्या होवेला? तो स्वीत के मतलब सोने के बाद। अगला है, उमन का अर्थ है, तो उमन का अर्थ क्या होगा? वे सब। अगला है कि छोड़ा मने का अर्थ क्या होवेला? तो छोड़ा मने का अर्थ होवेला किशोर बच्चे सब। अगला सवाल है कि नागपुरी भाषा में मूड़ लगा के गिनती करल जाएला, किसका गिनती किया जाता है? तो जानवर सबका। नागपुरी में एगो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एगो का मतलब होता है एक। अगला सवाल है कि नागपुरी में स्वर्ण वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो स्वर्ण वर्ण मनक कुल संख्या है 7। अगला सवाल है कि अंग कैसन शब्द है? तो ये एक तरह का स्वर्ण वर्ण है, ठीक है। अगला सवाल है, नागपुरी में व्यंजन वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो टोटल 28 व्यंजन वर्ण मिलते हैं। अगला सवाल है कि नागपुरी में स्पर्श वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो 22 यानी 22। अगला सवाल है, नागपुरी में अंतस्थ वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? अंतस्थ वर्ण है 3, ठीक है। अगला सवाल है, उष्म वर्ण मनक संख्या है, तो उष्म वर्ण की कितनी संख्या है? 3 संख्या है। अगला सवाल है, अयोगवा वर्ण मनक कुल संख्या कितना है? तो 1 संख्या है वर्ण अयोगवा। अगर आप लोगों ने इसका पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, वहीं से सारे सवालों का प्रश्न सॉल्व हो रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी वर्णमाला में कितना वर्ण मनक बढ़ोतरी है? तो एको को बढ़ोतरी नहीं है, ठीक है। नागपुरी में अघोष ध्वनि का मनक कुल संख्या कितना है? तो 10 को अघोष ध्वनि है, जबकि घोष ध्वनि का भी संख्या कितना है? 10 है। अगर महाप्राण का पूछेगा तो महाप्राण भी 10 है, अल्पप्राण पूछेगा तो अल्पप्राण भी 10 है। चलिए अगला सवाल है, देखिए अगला वही सवाल है, नागपुरी भाषा में अल्पप्राण मनक कुल संख्या कितना है? 10। महाप्राण मनक कुल संख्या कितना है? 10। नागपुरी में हस्त स्वर या एक मात्रिक ध्वनि मनक कुल संख्या कितना है? तो 3 गो है। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी में हस्त स्वर या संधि स्वर मन का संख्या कितना है? तो कितना संख्या है हस्त स्वर या संधि स्वर मन का? तो 2 संख्या है। नागपुरी में दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक ध्वनि मनक कर संख्या कितना है? तो 1 गो है। अगला है, बिहा में कन्या के एगो पियर लुगा पिंधाल जाएला, वाक्य में बलघात कौन शब्द पे पड़ेला? तो पियर लुगा पे पड़ेला। किस पे पड़ता है? पियर लुगा पे। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी कर हेठे लिखल विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द मन में प्लुप्त कर संभावना केकर पे पड़ेला? तो ओहरे पे पड़ेला, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देल स्वर ध्वनि मन में कौन ध्वनि समूह सबसे बगरा विपरीत है? तो सबसे कौन सा बगरा विपरीत है? तो आ और ए। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी वर्णमाला कर हेठे देवल स्वर ध्वनि मन में कौन ध्वनि समूह सबसे कम विपरीत है? सबसे कम, तो उ और उ। चलिए अगला सवाल है, नागपुरी भाषा कर वर्णमाला में कंठ ध्वनि कर संख्या कितना है? कंठ में कौन आता है? क वर्ग वाला आता है, ठीक है।
तो क वर्ग में कितना आता है, तो 7 आता है। अगला नागपुरी वर्णमाला में तालव्य ध्वनि मानक संख्या कितना है, तो तालव्य में कितना है, 6 है। अगला सवाल है नागपुरी वर्णमाला में मूर्धन्य ध्वनि मानक संख्या कितना है, तो मूर्धन्य 5 है। चलिए अगला सवाल है नागपुरी वर्णमाला में दंत ध्वनि का संख्या कितना है, तो 7 है। नागपुरी में ओष्ठ ध्वनि मानक संख्या कितना है, तो ये भी 7 है। ओष्ठ में कौन आएगा, तो प वर्ग वाला आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल है नागपुरी भाषा वर्णमाला में अनुनासिक वर्ण मानक संख्या कितना है, तो अनुनासिक है 3। अगला सवाल है नागपुरी वर्णमाला में प्रसरित यानी फैलल ध्वनि मानक कर संख्या कितना है, तो 2 को प्रसरित है ध्वनि मानक संख्या। अगला सवाल है नागपुरी भाषा कर वर्णमाला में वर्तुल ध्वनि मानक कुल संख्या कितना है, जो वर्तुल ध्वनि है वो 4 है। चलिए अगला सवाल है कि नागपुरी वर्णमाला में अर्ध प्रसरित ध्वनि मानक संख्या कितना है, तो अर्ध प्रसरित का मानक संख्या कितना है, 1। अगला है नागपुरी वर्णमाला कर व्याप्त वर्तुल ध्वनि है, नागपुरी कर वर्तुल ध्वनि कौन सा है, तो आ है। नागपुरी वर्णमाला कर संकुचित वर्ण मन कर समूह के है के, तो संकुचित वर्ण मानक समूह का उ और उ। अगला सवाल है नागपुरी भाषा वर्णमाला में अर्धस्वर मानक संख्या है, तो अर्धस्वर है टोटल 4 गो। हेठे देवल वर्ण समूह में कौन सा समूह सिर्फ अघोष है, मैंने पहले भी बताया था अघोष क्या होता है, 1 और 3। देखिए 1 में है ना क च ट, तो इसमें यही होगा। चलिए अगला सवाल है हेठे देवल समूह में से कौन वर्ण समूह सिर्फ घोष है, मैंने क्या बताया था घोष में, तो 2 और 4, ठीक है। तो क्या कौन होगा, और हाँ ये जो आपका य और ल वाला है ये भी होता है, 2 और 4 के साथ में आप लोग याद रखिएगा य और ल व ये भी होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह सिर्फ अल्पप्राण, देखिए अल्पप्राण में मैंने क्या बताया था, 1 और 2, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, तो क च ट त, पहला नंबर में आ रहा ना सब। अगला सवाल है कि हेठे देवल वर्ण समूह का कौन वर्ण समूह सिर्फ महाप्राण में आवेला, तो मैंने क्या बताया था महाप्राण के लिए, 3 आपका देखिए महाप्राण में क्या होगा, तो इसमें देखिए 1 और 3 होगा और इसमें हो जाएगा 2 और 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखिए ख छ थ और फ। देखिए मैं आपको फिर से क्लियर करा दे रहा हूँ, अल्पप्राण में जो है ना, अल्पप्राण में जो है 1 और 3 आता है, ठीक है, जबकि महाप्राण में जो है 2 और 4 आता है। आपको क्लियर हुआ, तो इसमें कौन होगा, ख छ थ और फ। अगला सवाल है हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ स्पर्श वर्ण है, तो स्पर्श वर्ण कौन है, क ख ग और घ, ऑप्शन ए। अगला हेठे देवल समूह मन में कौन समूह सिर्फ कंठ ध्वनि मन में आवेला, तो कंठ ध्वनि में पहला कितना आता, कुल संख्या, तो 7 आता है। और इसमें कौन है, आ ख और ह, ठीक है। अगला सवाल है हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह सिर्फ तालव्य वर्ण मन में आवेला, इसमें ऑप्शन कौन होगा, ई, य, आ और छ, इसका ऑप्शन होगा सी। अगला सवाल है हेठे अंकित वर्ण समूह मन में कौन वर्ण समूह सिर्फ मूर्धन ध्वनि है, तो मूर्धन ध्वनि में कौन आता है, ट ठ और ड, ऑप्शन डी। अगला हेठे देवल वर्ण समूह मन में कौन समूह सिर्फ ओष्ठ ध्वनि में आवेला, प फ ब भ म आता है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है हेठे कर वर्ण समूह में कौन समूह सिर्फ दंत ध्वनि में आवेला, तो त वर्ग जो होता है ना वो दंत समूह में आता है। चलिए इसका सही जवाब कौन होगा, तो त थ द ये वाला जो ऑप्शन है ये होगा। अगला सवाल है हेठे कर वर्ण समूह मन में नासिक वर्ण समूह कर चयन कर ले हैं, तो नासिक में कौन आ जाएगा, न म और अ। अगला सवाल है हेठे देवल शब्द समूह में कौन समूह सिर्फ विशेषण शब्द मनक के, तो विशेषण इसमें कौन है, विशेषता जो बता रहा है इसमें है जुठाल, चेठंगर, जबैया और लुइरगर। अगला हेठे कर शब्द समूह में कौन सिर्फ संज्ञा है के, तो घेचा, शरीर, ठिप्पा और छुआ। अगला सवाल है जब क्रिया कर लिंग वचन और पुरुष कर्ता कर मुताबिक होवेला तो वो वाक्य होवेला कैसन, तो जब लिंग वचन और पुरुष कर्ता कर मुताबिक होगा ना तो कर्तृवाच होगा। चलिए अगला सवाल है अगर कर्म के हिसाब से रहता तो कर्मवाच, अगर भाव के हिसाब से रहता तो भाववाच। चलिए अगला सवाल है जब क्रिया कर लिंग वचन कर पुरुष कर्म कर अनुसार होवेला, मैंने अभी बताया कर्ता के हिसाब से आएगा तो कर्तृवाच और कर्म के हिसाब से होगा तो कर्मवाच। जब वाक्य कर क्रिया हमेशा पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष के साथ होवेला, तो इस अगर पुल्लिंग और एक वचन का बात करेगा तो हमेशा भाववाच्य होगा, ठीक है। चलिए विशेषण शब्द बताएला संज्ञा और सर्वनाम कर विशेषता के बताएला। चलिए अगला सवाल है विशेषण शब्द इमन में से केकर विशेषता नहीं बताएला, तो किसका नहीं बताता, क्रिया विशेषण का विशेषता नहीं बताता है। उकर घोड़ा करिया है, ई वाक्य में करिया शब्द कौन विशेषण है, तो ये गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण। अगला सवाल है उकर घोड़ करिया नहीं है, वाक्य में उकर शब्द कार्य करत है, तो सार्वनामिक विशेषण के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है। अगला सवाल है कि सोहन द्वारा मोहन मारल गेलक, वाक्य में
कैसन है, कैसा वाच्य है, तो किसके द्वारा मारा गया, तो कर्म किया जा रहा किसी के द्वारा। चलिए कर्मवाच होगा। अगला सवाल है कि उगर से भात नहीं खाल गेलक, भात नहीं खाल गेलक मतलब भाव की बात कर रही है, तो ऑप्शन सी भाववाच्य। पापी आदमी भोग भोग के मोरेला, वाक्य में पापी शब्द विशेषण कर कौन भेद है, तो ये गुणवाचक विशेषता बता रहा है। अगला सवाल है हमर ठन 4 ठो कमला लेंबू है, वाक्य में 4 ठो क्या है, तो ये संख्या का बोध करा रहा है, संख्यावाचक विशेषण। 2 kg आटा किन के लान में 2 kg क्या है, ये परिमाणवाचक है, तो ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल है सांझ बेरा गरु छगरी सब घर आ जाएला, वाक्य में सांझ कौन विशेषण है, तो सांझ एक तरह का गुण बता रहा था, ये गुणवाचक विशेषण होगा। अगला है क्रिया विशेषण कौनवे वाक्य में विशेषता बताएला, के कर क्रिया कर विशेषण कर क्रिया विशेषण कर, तो ये सभी क्रिया कर विशेषता जो बताता है उसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। अगला सवाल है हेठे देवल शब्द समूह में कौन समूह सिर्फ ठाववाचक क्रिया विशेषण का है, तो ठाव केवल मतलब जगह का बात कर रहा, तो इसमें कौन होगा, हुआ, नीचे, हिने, आगे। अगला सवाल है हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ कालवाचक क्रिया विशेषण का रखे, तो रोज दिना, कखन, पहले, पल भर या आए, ये ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि हेठे देवल शब्द समूह में कौन सा शब्द समूह सिर्फ रीतिवाचक क्रिया विशेषण कर रहे, तो कौन सा केवल रीतिवाचक है, तो इसमें ऑप्शन होगा अचका, धीरे धीरे, जोर से, शायद, बेस्तर, इसका सही होगा ऑप्शन सी। अगला हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो परिमाण बता रहा कटिक, इतना, उतना, ढेर, ज्यादा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए होगा सही। अगला सवाल है कि अचका शब्द कैसन क्रिया विशेषण है, तो अचका जो होगा ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होला, ऑप्शन बी। अगला कटिक शब्द है, कटिक क्या है, तो कटिक मतलब एक तरह का परिमाण बता रहा, ठीक है, मतलब थोड़ा। चलिए अगला सवाल है बिहा में कन्या के पियर लुगा पिंधाल जाए, वाक्य में पियर शब्द कौन विशेषण है, तो ये गुण बता रहा है, यानी गुणवाचक विशेषण है। 3 गो छुआ मन आज स्कूल नहीं जाते हैं, ये वाक्य में आज क्रिया विशेषण है, तो काल, काल बता रहा, आज, काल, ये सब क्या होता है, कल, काल वाचक क्रिया विशेषण है। संज्ञा नाम है के व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, सभी का, तो ये सभी का नाम होगा। अगला ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है के, वाक्य में ऋग्वेद कौन संज्ञा के, तो व्यक्तिवाचक। अगला सवाल है धांगर बीमार पड़ गेलक, वाक्य में धांगर कौन संज्ञा के, तो धांगर जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है भलाई करे सीखा, वाक्य में भलाई शब्द कौन है, तो भलाई एक तरह का भाव बता रहा है। अगला है क्लास में मास्टर पढ़ाएला, वाक्य में क्लास कौन संज्ञा के, तो क्लास एक तरह का समूहवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी। अगला सवाल है माटी तेल महरंग हो गेलक, तो माटी तेल महरंग हो गेलक में कौन होगा, तो माटी तेल जो है ना ये द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए अगला सवाल है हेठे देवल शब्द समूह में कौन समूह सिर्फ जातिवाचक है, इसमें सही जवाब कौन होगा, गोतिया, छुआ और डोंगरी, ये सभी होगा जातिवाचक। चलिए अगला सवाल है हेठे कर शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ भाववाचक संज्ञा मानक है, तो भाववाचक संज्ञा कौन है, इसमें ढांगा, बुध और पढ़ाई, ये सब क्या बता रहा है, भाव को बता रहा है। चलिए अगला सवाल है हेठे कर शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ द्रव्यवाचक संज्ञा का रखे, तो इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है सिर्फ, तो इसमें दूध, चांदी और पखन। चलिए अगला सवाल है गुरु शब्द का स्त्रीलिंग होवेला, तो गुरुवानी, गुरुवानी, ये गुरुवाइन, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, गुरुवाइन, ठीक है, गुरुवाइन, गुरुवाइन। चलिए अगला सवाल है कि बाबू शब्द का स्त्रीलिंग कहाँ होवेला, तो बाबू का स्त्रीलिंग होवेला बबुआइन, क्या होता है, बबुआइन, इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि बढ़ी शब्द का स्त्रीलिंग कहाँ होवेला, तो बढ़ियाइन। चलिए इस तरह से हम लोगों ने व्याकरण का 100 प्रश्नों का संग्रह को आज देखा, ठीक है। अगले इसमें और 100 प्रश्नों का संग्रह है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जोहार।